क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 60 की वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है, और इसका यहाँ पर स्क्वायर भी है, इस एंगल का cos स्क्वायर 60 है, तो जो cos 60 की वैल्यू होगी उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो ये होगी वैल्यू 5 इंटू cos 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर, उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल। cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है √3/2, तो ये होगा 2/√3, 2/√3 और उसका स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू होती है जो cos 60 की जो cos 30 की होती है उसका रेसिप्रोकल। sec 30 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल, एंड cos 30 की वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, और माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की होती है इक्वल्स टू 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4 होगा 5/4, 5 इंटू 1/4 होगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 होगा 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस 3/4। अब हम ऊपर क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 3 है और इसका 1 है, तो इनका एलसीएम आएगा 4 3 का 12, तो इससे फिर इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे हम। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर यहां से इसके 3 को 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 16 4 जा 64, और माइनस क्योंकि यहां पर 1 है तो 12 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई जाएगा -12, 12 1 जा 12 अपॉन नीचे हो गया 3 + 1 4/4। तो नीचे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में नीचे कुछ नहीं बचा, तो अब न्यूमरेटर में देखते हैं। तो 15 + 64, 5 और 4 9, 1 और 6 7, 79 माइनस 12 अपॉन 12, और ये होगा 79 माइनस 12, तो 9 माइनस 2 7 और 7 माइनस 1 6, 67 अपॉन 12। ये होगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 के फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें 4 पार्ट्स गिवन है इसके, और ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और फिर हम चेक करेंगे, इसमें से चूज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सॉल्व करते हैं पहले इसको और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसके हम ऑप्शन चूज करेंगे। तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 1/√3, ये होगा 2/√3, क्योंकि हमें इसके आंसर को जस्टिफाई भी करना है। 2/√3 फिर 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर √9, और √9 की वैल्यू 3 होती है, तो 1 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2/√3 अपॉन, इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, 1 प्लस 1/3 है, सो 3 1 जा 3 और 3 + 1 4, 4/3, 4/3।
फिर हम इसके डोमीटर से ऊपर डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका 2/√3 इंटू 3/4। 4/3 का हो जाएगा 3/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाने पर। तो 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसमें बचा ऊपर 3 1 जा 3 अपॉन 2√3, 3 1 जा 3 अपॉन 2√3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो जो 3 है इसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है √9 और √9 की वैल्यू होती है 3। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 को √3 लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन 2√3। और अब हम इसको डिनोमिनेटर में √3 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यह आएगा √3 अपॉन 2। और √3 अपॉन 2 वैल्यू होती है sin 60 की। sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, और √3 अपॉन 2 वैल्यू cos 30 की भी होती है। बट हम देखते हैं क्या इसमें ऑप्शन है। तो sin 60 है, sin cos 60 है, tan 60 है और sin 30 है, cos 30 नहीं है। तो ये वैल्यू होगी sin 30 की। तो ये वैल्यू होगी √3/2 sin 60। sin 60 की वैल्यू होगी ये वैल्यू। तो इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह से अब हम सेकंड वाले पार्ट में इसके चूज करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। तो 1 - tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर इसकस टू ऊपर हो गया 1 - 1 अपॉन नीचे हो गया 1 + 1 इसकस टू 1 - 1 होता है 0 और नीचे 1 + 1 हो गया 2। तो 0/2, 0/2 की वैल्यू होगी 0 अपॉन समथिंग होता है 0। तो अब 0 इसका ऑप्शन है tan 90, 1 sin 45 एंड 0। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, क्योंकि डी ऑप्शन इसका 0 है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज। तो क्या है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरह इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या है कि हम जो इसके ऑप्शंस हैं A B C D, इन वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी वैल्यू इसकी करेक्ट है। जैसे कि अगर सपोज हम 0 वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करते हैं तो sin 2a, तो sin 2 × 0, a की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, ये लिखा ना व्हेन a = a की वैल्यू अगर इनमें से कोई सो, तो sin 2 × 0 तो sin 0, और sin 0 की वैल्यू होती है 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर राइट हैंड साइड में देखते हैं 2 × sin a, और sin a की वैल्यू हमने क्या चूज की यहां से 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 होगी और 0 × 2 0। तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए ही ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो a की वैल्यू 0 है उसके लिए ही ये ट्रू है। तो हमें रेस्ट पार्ट यहां पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है फिर, क्योंकि 2 ऑप्शन किसी के भी करेक्ट नहीं होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले सब्स्टिट्यूट a = 0, पुट a = 0 डिग्री, तो sin 2a = होगा sin, ये इसका LHS देख लिया हमने, sin 2a, तो sin 2 × 0 ये हो गया sin 0, और sin 0 की वैल्यू होती है 0। अब इसका RHS देख लेते हैं। RHS है 2 sin a = 2 × sin 0, a की वैल्यू 0 है और sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हुआ 2 × 0 = 0। तो a की वैल्यू 0 के लिए ये स्टेटमेंट sin 2a = 2 sin a इक्वेशन ट्रू है। तो यहां पर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा
ए, इसका डी था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए। अब इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इजकल्स टू, इसके भी 4 ऑप्शन हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। तो 2 tan a, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 1/√3 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, इक्वल्स टू 2/√3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सेम करेंगे इसके डिनोमिनेटर में भी इसके डोमीटर सेम करेंगे, 3 बन जाए 3 माइनस 1 3 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू होगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3 ये 3 है, √3 नहीं है, 2/3। तो क्या करेंगे अब हम इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू 3 अपॉन √3, और फिर हम इसको 3 को स्प्लिट करेंगे √3 इंटू √3 में, √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और बचा इसमें ओनली √3। अब हम देखते हैं √3 इनमें से किसकी वैल्यू है। cos 60 की √3 नहीं होती है, 1/2 होती है। sin 60 की √3/2 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा करेक्ट सी, इक्वल्स टू ये वैल्यू होती है tan 60 की, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमने इसके 4 ऑप्शंस चूज कर लिए हैं और उनको जस्टिफाई भी कर दिया है कि इस क्वेश्चंस के, क्योंकि इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकता है, जो एमसीक्यू आते हैं उनमें से इसी टाइप के होते हैं वो भी।